निर्गुण रंग की चादर संत सुजान ओढ़ते हैं। ये आपने सुना। साहब की एक साखी है, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। यहाँ सगुण का भी आदर है, निर्गुण का भी आदर है, और सगुण निर्गुण दोनों से ऊपर उठने की बात है। इस पर थोड़ा विवरण सुना है। बाहर सगुण है, भीतर निर्गुण है, और सगुण निर्गुण से ऊपर की बात बाहर भीतर से ऊपर है। जब आंखें खुलें तो आप देखें जितने प्राणी दिखाई देते हैं सगुण भगवान है। देखो यहाँ सगुण भगवान का विराट स्वरूप बैठा है। विराट स्वरूप वेद में वर्णित है, ऋग्वेद में। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। उस विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं, और वो सब तरफ से घेर करके 10 अंगुल ऊपर बैठा है। ये वेद में आता है। इस मंत्र का यही अर्थ होता है। तो ये विराट पुरुष कौन है? शरणाचार्य ने भाष्य किया कि ये जो जन समूह है यही विराट स्वरूप है, और इसमें जो एक एक व्यक्ति हैं वे उसके अंग हैं। जैसे मान लो ये समाज बैठा है, तो समाज विराट स्वरूप परमात्मा है, और इसमें जो नर नारी अलग अलग व्यक्तित्व वाले हैं वे उसके अंग हैं। पंच परमेश्वर गांव वाले भी कहते हैं। अगर पंच इकट्ठे हो गए मानो परमेश्वर आ गया। व्यष्टि और समष्टि ये दार्शनिक भाषा में चलता है। व्यष्टि कहते हैं व्यक्ति को, समष्टि कहते हैं सबकी सामूहिकता को। तो जहाँ समूह है वो विराट स्वरूप परमात्मा है, वही सगुण परमात्मा है जो विराट स्वरूप है। विराट स्वरूप और कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये वेद में जो विराट स्वरूप है ये यथार्थ है, वहीं से गीता में लिया गया है, लेकिन वो कृष्ण में आरोपित किया गया है कि श्री कृष्ण के अंदर विराट स्वरूप दिखाई दिया अर्जुन को। गोस्वामी जी ने मानस में भी ऐसी कल्पना की है, वाल्मीकि ने नहीं की। तो ये व्यक्ति में संकुचित कर दिया गया, जो एक संप्रदाय की बात है। लेकिन वेद वाली बात संप्रदाय की नहीं, वो सार्वभौमिक है। प्राणियों का समूह विराट स्वरूप परमात्मा है, ये सगुण भगवान है। और इसी को हम आँख से देखते हैं। इसकी सेवा करो, सरगुण की कर सेवा। और निर्गुण भीतर है, स्वयं चेतना का दीपक सबके अंदर में रात दिन जलता है। जागृत अवस्था में आप जान जान करके सब काम करते हैं, और जगत के सारे प्रपंचों को जानते हैं जहाँ जहाँ आपका मन जाता है। जब सोते हैं और पूरी नींद नहीं आती है तो सपना देखते हैं, तो सपना के सारे प्रपंचों को आप जानते हैं। जब आप गाढ़ी नींद में जाते हैं तो कुछ नहीं जानते, लेकिन कुछ नहीं जानने को जानते हैं, और नींद खुलती है तो कहते हैं ऐसा सोया कुछ नहीं जाना।
जो जागृत अवस्था में प्रपंच को जानता है, स्वप्न अवस्था में प्रपंच के आभास को जानता है, सुषुप्ति अवस्था में नहीं जानने को जानता है, वो ज्ञाता चैतन्य आपका स्वरूप है, वो निर्गुण है। और उसका ज्ञान प्राप्त करो सत्संग से, स्वाध्याय से, चिंतन मनन से। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो। अगर आपको ये पता लगे कि अभी धमतरी में हेलीकॉप्टर से भगवान उतरने वाला है, तो सभा खाली हो जाएगी, भगेंगे लोग जल्दी से जल्दी भगवान के दर्शन के लिए। अगर मैं कहूँ ये सब बैठे हैं भगवान भगवती हैं, तो आप कहेंगे भगवान है, इन पर विश्वास नहीं होता। मंदिर में पूजा करते हैं, जो नहीं खाता है उसको खिलाते हैं। मंदिर में जो पिंडियाँ होती हैं पत्थरों की मूर्ति या ऐसे ही पिंडी, वो खाती नहीं, लेकिन उसको लोग खिलाते हैं। जब ऑफिस में बैठते हैं, दुकान पर बैठते हैं, कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो जो खाने वाले होते हैं उनकी खुराक छीनते हैं। ऑफिस में बैठे अफसर हैं, क्लर्क हैं, पब्लिक काम के लिए आई तो घूस मांगते हैं। सीधे तो घूस नहीं मांगते हैं, कहते 10 दिन के बाद आना, तो मजबूर हो जाते हैं लोग। 10 दिन के बाद जाओ तो फिर कहेंगे 10 दिन के बाद आना। अगर एप्लीकेशन के नीचे नोट लगा है तो काम हो जाएगा। जो खाते नहीं हैं उनको लोग खिलाते हैं, और जो खाते हैं उनकी खुराक छीनते हैं। ऐसे भगवान के भगत हैं। ये भगवान की भक्ति काम नहीं करेगी। जो खाते हैं उनको खिलाओ, न खिला पाओ तो उनकी खुराक न छीनो। ये सगुण उपासना है। आपने देखा होगा भारत माता का चित्र। एक 30 वर्ष की युवती साड़ी ब्लाउज में खड़ी है, तिरंगा झंडा लिए, लिखा है वंदे मातरम। वो भारत माता है। अगर उसी का चित्र टांग करके कोई पूजा करे और कहे मैं भारत माता की सेवा करता हूँ, तो वो भोला है। वो तो प्रतीक है, केवल काल्पनिक प्रतीक है। भारत माता है कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल से पंजाब, और इसमें रहने वाले जितने मनुष्य हैं सबसे प्रेम करें, और जितने प्राणी हैं सब पर करुणा करें। इसमें रहने वाले केवल हिंदुओं से प्रेम करें, फिर वो भारत माता से प्रेम नहीं है। केवल मुसलमानों से करे, केवल कबीरपंथियों से करे, केवल वैष्णव से करे, तो भारत माता का पुजारी नहीं। इस भारत देश में रहने वाले जितने लोग हैं सबके प्रति आदर भाव, ये राष्ट्रीय भावना का लक्षण है। विष्णु शंख चक्र गदा पद्मधारी, हल्का सांवला, और बैठा है चित्र में या मूर्ति में, उसकी कोई पूजा करता है और कहे मैं विष्णु का उपासक हूँ, तो भोला है। वो प्रतीक है केवल। विष्णु है जो सब में प्रविष्ट हो। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष नाम प्रवेश करना। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, ये गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी के लिए कहलवाया। विष प्रवेश करना, जो सबके घट में प्रविष्ट है वो विष्णु है। ये सब विष्णु हैं, ये बैठे हैं नर नारी सब विष्णु भगवान हैं। इनके प्रति उदार भाव रखो,
ये वैष्णव होने का लक्षण है। रायपुर में मेरा एक भाषण हुआ था, विष्णु और वैष्णव कौन, वो पुस्तकाकार के रूप में अब आ गया होगा, अभी छप के यहाँ आया नहीं है, छोटा सा है, एक प्रवचन है, विष्णु और वैष्णव कौन। जब वो आएगा आप पढ़िएगा। घट घट में जो बैठा है वो विष्णु है, सब में प्रविष्ट है वो विष्णु है। वैसे विष्णु का अर्थ सूर्य है वेद के अनुसार, क्योंकि सूर्य की किरणें सब में प्रविष्ट होती हैं, इसलिए विष्णु को सूर्य को विष्णु कहा गया। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। यहाँ विष्णु 3 प्रकार से कदम रखे और उनके पैर की धूल से सारा संसार ढक जैसा गया। ये वेद का मंत्र है और ये अर्थ है। तो वहाँ अर्थ होता है सूर्य, सूर्य विष्णु है और उसकी किरणें उसके कदम हैं और वो धरती पर पड़ते हैं, अंतरिक्ष में पड़ते हैं और चंद्र तारामंडल में पड़ते हैं। यही 3 लोक में उसका कदम रखना है। यहीं से कल्पना बढ़ा करके विष्णु को बामन बनाया गया और उनको छलिया बनाया गया। ये गलत है। विष्णु किसी को छलते नहीं। तो विष्णु सबके अंदर में बैठा वो विष्णु है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, कबीरपंथी, वैष्णव, यहाँ तक कीड़े मकोड़े, किसी के अंदर में जो चेतना है वो विष्णु है। काई कबीर ये हरि के बूता, राम रमे ते कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। वह राम, उस राम को समझो। एक राम तो दशरथ का बेटा है और एक राम घट घट लेटा है। एक राम जगत पसारा है और एक राम जग से न्यारा है। ये कहावत अवध क्षेत्र में चलती है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। अवध क्षेत्र में वैष्णव हैं, लेकिन अवध क्षेत्र में क्रांति भी खूब है। अयोध्या में राम जन्म भूमि को लेकर जो राजनेताओं ने धमाचौकड़ी मचाई है, अयोध्या और उत्तर प्रदेश के लोग उसमें साझेदार नहीं हुए। ये दूसरे प्रदेशों से लोग ले गए हैं और अंततः अयोध्या वाले इसके लिए विरोध कर दिया। अब ये लोग वहाँ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने अयोध्या को संकट में डाल दिया अपनी राजनीतिक लाभ के लिए। और अयोध्या के आसपास क्रांतिकारी चिंतन बहुत हैं जो पाखंडों के विरोध में, और हिंदू मुसलमान वहाँ आपस में प्रेम से रहते हैं, कभी लड़ाई नहीं होती। ये राजनेता लोगों ने वहाँ खराब कर दिया। लेकिन हनुमानगढ़ी के ज्ञानदास जी महाराज महंत संगठन के अगुआ हुए और वहाँ के वैष्णव संत और आम पब्लिक ने सहयोग किया और वे लोग घर घर जा कर के मुसलमानों के सांत्वना दिए कि हम आपके रक्षक हैं और कोई उत्पात नहीं हो सकता है। मुसलमानों को हनुमानगढ़ी पर बुलाए, उनकी उपस्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और मुसलमानों ने वहाँ नमाज पढ़ी, दोनों गले मिले। तब से राजनेता लोग वहाँ कुछ नहीं कर पाते। तो ये कहावत अवध क्षेत्र में, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। एक राम तो दशरथ का बेटा है जो ऐतिहासिक पुरुष है और हम लोगों का पूर्वज है, पूज्य है, आदरणीय है। दूसरा राम है जो घट घट में लेटा है,
सब शरीर में बैठा है, उसी को कबीर साहब श्रेय देते हैं। वह राम श्री राम में भी था, रावण में भी था, हमारे में भी है, आप में भी है, सब में। और उसमें से एक राम जगत पसारा में डूबा है, ये दुनिया के मोह माया में डूबा है, लेकिन एक राम जग से न्यारा हो गया। सब राम मोह माया में डूबे हैं, कुछ राम अपने को समझ लिए तो मोह माया को त्याग दिए। कुल मिलाकर के एक ऐतिहासिक पुरुष श्री रामचंद्र हैं और दूसरे घट घट में बोलने वाले जीव ये राम हैं। ये एकदम यथार्थवादी सिद्धांत और अनुभव में आने वाली बात और समझ में आने वाली बात है। घट घट में राम है, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। हिंदू ये चाहेंगे कि मुसलमान, ईसाई, यहूदी भी हमारे राम को, कृष्ण को, विष्णु को, शिव को माने, आदर दें। उनकी सब बात न माने लेकिन उनको आदर दें। और हमारे भारतवर्ष में जितने महापुरुष हुए हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, दयानंद, विवेकानंद, सबको आदर दें। तो आपका भी कर्तव्य है कि आप मोहम्मद, ईसा, दाऊद, कन्फ्यूशियस, उन सब का आदर करें। आप आदर चाहें अब आदर न दें, ये मनुष्यता नहीं है, ये समझ नहीं है। धर्म क्या है? धर्म में व्यापकता होती है। संकुचित हृदय का इंसान अपने पंथ को धर्म मान लेता है, ये मान लेता हमारे संप्रदाय से मोक्ष और स्वर्ग है, दूसरे से नरक है। नरक अगर नहीं माना तो ये मानता है कि दूसरे से स्वर्ग मिल सकता है, मोक्ष नहीं। परंतु ये सब संकुचितता है। पंथ संप्रदाय तो घरौदे हैं, ये बनते और बिगड़ते हैं। धर्म सनातन है। आप देखते हैं जमीन चारों तरफ फैली है, जमीन सनातन है, मेड़े सनातन नहीं है। बंदोबस्त में मेड़े बदल जाती हैं, चकबंदी में मेड़े बदल जाती हैं। कई खेत किसी किसान का एक जगह है, बोरिंग कर लिया उसने और फिर बड़ा बड़ा खेत बनाना चाहा, तो छोटे छोटे खेतों के मेड़ तोड़ करके बड़े बड़े खेत बना लिया, मेड़े टूट गई। सड़कें बनती और मिटती हैं, जमीन वही रहती है। संप्रदाय, पंथ, मजहब बनते और बिगड़ते हैं, धर्म बनता बिगड़ता नहीं। धर्म क्या है? संयम और शील, ये सनातन धर्म है। संयम और शील, अपने पर संयम करो और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करो। अपने मन को, वाणी को, इंद्रियों को अपने वश में रखो और दूसरे के साथ करुणा, प्रेम, दया का बर्ताव करो। ये धर्म है, ये सनातन है और इसका अपवाद कोई देश काल नहीं कर सकता। इस तथ्य को समझने की जरूरत है। सगुण परमात्मा प्राणियों का समूह है और उसमें भेद नहीं है। मजहब वालों ने भेद बहुत बनाया और जब राजनीति मिल गई तो और नष्ट हो गया। जहां राजनीति आती है धर्म और खराब हो जाता है। किसी भी महापुरुष को राजनेता भी अपना इष्ट मान सकते हैं, उनके लिए श्रद्धा करें, लेकिन उनको राजनीति का मोहरा न बनाए। जहां राजनीति का मोहरा बनाए तहाँ विकृत हो जाएगा। श्री राम, जय श्री राम। आज से 50 वर्ष पूर्व कोई कहता जय श्री राम तो भक्ति भावना की सुगंधी आती थी। आज जय श्री राम कोई कहता है तो या तो मजाक लगता है और या तो लगता है बलबन हो जाए।
क्योंकि राजनेताओं ने इसको ले लिया, अपना मोहरा बनाया, अपना हथकंडा बनाया, तो जय श्री राम शब्द प्रदूषित हो गया। तथागत बुद्ध, निर्मल संत, उनको भी लोगों ने राजनीति का मोहरा बनाया, तो उनका चेहरा उन लोगों ने खराब किया। बाबा अम्बेडकर राजनेता थे, उनका नाम ले ठीक है, लेकिन उनके साथ बुद्ध को घसीटें, बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखें और अपने आध्यात्मिक साधना के लिए बुद्ध का आदर करें, राजनीति में उनको न लावें। ऐसे श्री राम के प्रति लोग श्रद्धा रखें, भक्ति रखें, उपासना करें, लेकिन उनको राजनीति में न लावें। ऐसे अभी अच्छा है कि कबीर के लिए ऐसा नहीं हुआ है। कोई विद्वान उछल कूद रहे हैं कि कबीर को राजनीतिक मोहरा बनाया जाए, लेकिन शायद है वो अभी संभव नहीं, और न संभव हो तभी अच्छा है। किसी महापुरुष को अगर राजनीति का हथकंडा बनाया गया तो उसका चेहरा खराब हो जाएगा। राजनीति ऐसी प्रदूषित जगह है, छल कपट वहाँ भरा है, और किसी महापुरुष को उसमें लाके खड़ा कर दिया गया तो गलत हुआ। किसी महापुरुष के प्रति राजनेता श्रद्धा कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म क्यों नहीं होना चाहिए, तो राजनीति में क्या हर जगह धर्म होना चाहिए? वो धर्म है संयमशील, न कि भावुक बना करके लोगों को वर्गलाना और महापुरुषों को प्रदूषित करना। तो धर्म का जो असली स्वरूप है वो संयम और शील है। इतने में पूरा धर्म आ जाता है। फिर नमाज पढ़ना, पूजा करना, शिव नाम जपना, राम नाम जपना, सतनाम जपना, ओम नाम जपना, अल्लाह नाम जपना, ये संप्रदाय की बात है। अमुक प्रकार का वेश रखना, अमुक प्रकार का मंत्र पढ़ना, ये संप्रदाय की बात है। संयम और शील ये संप्रदाय की बात नहीं, ये सार्वभौमिक बात है। मुसलमान से कहा जाए परहेजगारी रखो, संयम रखो, और दूसरे के साथ रहमदिली का व्यवहार, बिल्कुल इसको मानेगा। कुरान में बारंबार आता है वो निहायत रहम वाला और दयावान है। संयम और शील तो धर्म की रीढ़ है। सगुण की सेवा करो, प्राणियों के प्रति सद्भाव रखो। पहले इसका अभ्यास अपने घर से शुरू करो। माता पिता, पत्नी, भाई, बच्चे, ननद, भावज, देवरान, जेठान, सास, बहू, पिता, पुत्र, सभी लोग समताशील से रहें। पड़ोसियों के प्रति आदर भाव, सबके प्रति आदर भाव। नींद खुलने के बाद जितने प्राणी दिखाई दें सबके प्रति करुणा, प्रेम, सद्भावना, ये होना चाहिए। सगुण की सेवा, और इसको व्यापक बनाओ। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी का भेद कुछ नहीं। कबीरपंथी, वैष्णव, वेदांती, जैनी, बौद्ध का भेद कुछ नहीं। सब मानो मानो, सबके साथ प्रेम। कितने गांवों में है, किसी मत का कार्यक्रम होता है, गांव वाले सब मिल के करते हैं। कबीर पंथ का होता है, वैष्णव का होता है, अन्य का होता है, सब मिल के करते हैं। आपस में प्रेम से रहते हैं। सभी संतों की वाणी सुनते हैं, और जिसको जो विचार जमता है वो ग्रहण करते हैं, जो नहीं जमता छोड़ देते हैं। सारे विचार सबके आपको जम जाएं मुश्किल है, लेकिन जो आपको जम जाएंगे वही बहुत हितकारी है। कुछ करें तो सगुण की सेवा करो, प्राणियों के प्रति सद्भाव रखो। निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण आत्मा है अपना स्वरूप। सगुण तो देहधारी हैं सब, और निर्गुण आत्मा है अपना, वो शुद्ध चेतन है। मैं रात दिन वो करता है।
मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। इस प्रकार जो मैं रात दिन करता है वो मैं ही निर्गुण तत्व है। एक बात और ध्यान दे, इस जीवन में दो मैं हैं, एक नकली मैं, एक असली मैं। असली मैं आत्मा है और नकली मैं मन है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं अविद्वान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये नकली मैं। ये देह नाम रूप गुण कर्म स्वभाव में रचा पचा मैं है, जो मन का रूप है। और दूसरा मैं शुद्ध चेतन, अपना अस्तित्व, जो जागृत अवस्था में ज्ञाता है, स्वप्न में ज्ञाता है और सुषुप्त में ज्ञाता है। तीनों अवस्थाओं में दृष्टा है, साक्षी है, सुख और दुख का अनुभव करता है। अपने को न संभालने से इंद्रिय मन के जंगल में उलझ करके निरंतर दुख भोगता है। और यही बोध प्राप्त करना है गुरु से, संतों से, सज्जनों से। निर्गुण का करो ज्ञान, अपना ज्ञान करो। क्यों दुख भोग रहे हो? कौन हो तुम? जहां आए हो वहां आपका क्या है? क्या अंत में रहेगा? जीवन का लाभ क्या है? कर क्या रहे हैं? इसका मंथन करना, ये निर्गुण का ज्ञान करना है। आप कौन हैं? आप शुद्ध चेतन हैं, अमर आत्मा है। ये देह मिट्टी का लौंदा है, ये अपने कर्मों से बन गई है। इसके नाम काल्पनिक हैं, इसके रूप क्षणभंगुर है। असली मैं और नकली मैं। नकली मैं में जीव उलझा है और निरंतर पीड़ित है। मैं कौन हूँ इसका बोध नहीं। यही समझता मैं देह हूँ, मैं साहू हूँ, मैं बर्मा हूँ, मैं तिवारी हूँ, मैं मोहम्मडन हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इन्हीं कबाड़ों में मन मनुष्य का घूमता रहता है, नकली मैं में। असली मैं शुद्ध चेतन हूँ। इस प्रकार दो मैं इस जीवन में है, एक असली मैं, एक नकली मैं। सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन द्वारा नकली मैं को हटा दो, असली मैं को समझो। आप अमर आत्मा हैं। जहां आए हैं यहां आपका कुछ नहीं। एक परदेश है, जन्म लिए हैं, बहुत लोग परिचित हो गए हैं और ममता हो गई है ये मेरे हैं। ये ममता बिल्कुल झूठी है। केवल व्यवहार के लिए ममता रखना अच्छा है, बस व्यवहार निपटाने के लिए ममता ठीक है, लेकिन दृढ़ करके मत मानो कि ये मेरे हैं। अगर मेरे होते तो अचानक इनको छोड़ करके क्यों चले जाते? क्या कोई गूढ़ तत्व है? कौन नहीं समझ सकता है कि जिस परिवार समाज में हम बैठे हैं वहाँ से अचानक उठ के जाना है और जाने के बाद यहाँ से कोई संबंध कभी नहीं रहेगा। ये सब जानते हैं। तो जानने का मतलब क्या हुआ? बीड़ी पीने वाले जानते हैं कि नुकसानदेह, गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले जानते हैं गलत है। तो जानने का मतलब क्या हुआ? खंभा सामने है और खंभा में टकरा करके सिर फोड़ना जानबूझ करके कौन समझदारी है? जहां हम रह रहे हैं वहां हमारा कुछ नहीं है और कोई नहीं है। यही वास्तविकता है। मेरा अपना राम ही है, आत्मा ही है।
जो परम प्रीतम है, अंतरतम है, उसी को राम कहो, आत्मा कहो, चेतन कहो, खुदा कहो, गॉड कहो। आपका सत्व है, आपका स्वरूप है, ज्ञान मात्र। उसको न समझ करके देह गेह परिवार और संसार में आसक्त होकर अनेक विकार पैदा करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, अशांत। और इसी यात्रा में तमाम खुराफाती काम करके कुछ लोग तो भयंकर हो जाते हैं। चोरी, हत्या, डाका, धोखेबाजी, अनेक कुकर्म करते हैं, पर स्त्री अपहरण। लेकिन जो इतने भयंकर नहीं होते हैं वही भी मोह माया में डूबे रहते हैं। और एक दिन अचानक सबसे वियोग हो जाता है और कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। इसलिए निर्गुण का ज्ञान करो। आपका आत्मा निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ये नहीं उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें सतरजतम प्राकृतिक गुण नहीं है। जो विकारी गुण सतरजतम है प्रकृति के, वो उसमें नहीं, वो निर्मल है, ज्ञान मात्र है। जब इसका ठीक से ज्ञान होगा तब आदमी मोह को छोड़ेगा। मोह छोड़ेगा तो उसका विचार निर्मल होगा। मोह छोड़ने के बाद वो परिवार के साथ अच्छा काम नहीं करेगा, इसी बात नहीं है। जो जितना मोह छोड़ देगा वो उतना अच्छा व्यवहार करेगा, और जो जितना मोही होगा उतना खराब व्यवहार करेगा। महाराज राम के मन में राज्य के लिए मोह नहीं था, इसलिए वनवास की बात सुन करके वे रुके नहीं, तुरंत चल दिए। वाल्मीकि रामायण में आया है कि जब राम सुने कि मेरा 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनको शोक नहीं हुआ। ये राम का रामत्व है। और वो वन चले गए, पिता के साथ माता के साथ कर्तव्य का पालन किए, माता पिता की आज्ञा है। भाई भरत को राज्य मिले, बहुत बढ़िया है। निर्मोह होने से ये उत्तम काम हुआ। कौरव पांडव दोनों राज्य के मोही थे तो आपस में कट के मर गए। मोह विकार पैदा करता है, निर्मोहता निर्विकारता लाती है। मोह छोड़ने से व्यवहार खराब नहीं होता है। संत महात्मा भी तो, उनका भी तो परिवार है। आप लोगों का परिवार तो 2, 4, 6, 10, 15, कोई के 10, 20, 30 भी होते हैं, बिरल के। बाकी सबके तो 4, 6, 8, 10। ऐसे संतों का तो बड़ा परिवार होता है और वे आपस में प्रेम का बर्ताव करते हैं, लेकिन मोह किसी से नहीं करते हैं। ऐसे सीखो, आप भी ऐसे चलो। अपने स्वरूप को, अपने आत्मा को जितना पहचानोगे मोह को घटाओगे। मोह को घटाओगे तो विकार घटेगा। मोही आदमी जब मिठाई लाता है बाजार से तो चुपके से अपनी पत्नी को देता है, माता को नहीं दिखाता है। भय को और भाभी को नहीं देगा, अपनी पत्नी को देगा। और पत्नी बच्चे और अपना मिलके खाएगा। और बहुत लोभी होगा तो पत्नी बच्चे को भी नहीं, अपने खाएगा। जितना मोही होगा उतना संकुचित होगा, और निर्मोही होगा तो मिठाई ला के माता के सामने रख देगा और माता सबको दे देगी, उसको भी मिल जाएगा। निर्मोही का लक्षण है समता में आ जाना, और मोही का लक्षण है विषमता पैदा करना। मोह कल्याणकारी नहीं है। ममता, शुद्ध ममता व्यवहार के लिए होना चाहिए। अपना मकान माने बिना कोई अपने मकान का प्रबंध नहीं कर सकता है। सभी लोग अपने मकान का प्रबंध करते हैं, दूसरे मकान का नहीं करते हैं। अपने मकान की ममता होती। महात्मा लोग भी अपने मठ और आश्रम और कुटी का प्रबंध करते हैं।
तो शुद्ध ममता व्यवहार के लिए जरूरी है। अपना परिवार है 10 लोगों का, उसमें ममता है। कपड़ा खरीद करके लाएंगे अपने घर में, उन 10 के लिए रहेगा, पड़ोसी के लिए नहीं लाएंगे, तो ये ममता बुरी नहीं है। इस ममता के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, सब अपना अपना प्रबंध करते हैं। हाँ, ऐसा आदमी अगर दूसरे को फटी हालत में देखेगा, असमर्थ देखेगा और उससे संभव होगा तो उसकी भी कुछ सेवा कर देगा, लेकिन मुख्य रूप में अपने परिवार का प्रबंध करेगा। तो प्रबंध के लिए ममता अच्छी है, लेकिन ज़्यादा ममता करना अज्ञान है, दुख पैदा करना है। जैसे भोजन, संतुलित भोजन करना अमृत ग्रहण करना है, और उसी को ज़्यादा कर लो तो जहर। भोजन करना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं, संतुलित। ऐसे शुद्ध व्यवहार के लिए ममता ठीक है, ज़्यादा ममता नहीं। किससे ममता की जाए? कौन सा? जब अपना शरीर अपने साथ नहीं है। घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। साहब कहते घर की परिवार की नारी कौन कहे, शरीर की नाड़ी खिसक जाएगी। क्या अपना माना जाए? तो ममता व्यवहार के लिए शुद्ध ममता करो, ज़्यादा ममता न करो, हल्की ममता। चलने के लिए बंदोबस्त रखो। चलने के लिए बंदोबस्त कौन करता है? 4 दिन की यात्रा में लोग जाते हैं और महीना भर के पहले सोचते हैं ये रखना है, वो रखना है, वो रखना है, और लंबी यात्रा के लिए किसी ख्याल नहीं है। और अचानक बिल्ली जैसे चूहे पर कूद पड़े, तैसे मौत मनुष्य पर कूद पड़ती है तो चें 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 करके रह जाते हैं। कोई तैयारी नहीं, एकदम असावधान। इस लंबी यात्रा की तैयारी करो। आप कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। यह क्या जीवन है? जिसके लिए जीते उसका पता ही नहीं है। कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो सुख से जीने के लिए। सुख से वह जी सकता है जो अपने मन को वश में रखता है, जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, जिसके चित्त में संतोष और शांति है, उस सुख से जीता है। और कोई सुख से नहीं जीता। पैसा बटोर करके कोई सुखी नहीं होता। पैसे का उपयोग है, पैसे की ज़रूरत है। बस पर बैठो, पैसा नहीं होगा, कंडक्टर उतार देगा। रास्ता चल रहे भूखे हो गए, जेब में पैसा है, कुछ खरीद के खा लिए। नहीं है तो कहाँ मिलेगा? पैसे का उपयोग है, दुनिया की वस्तुओं का उपयोग है, लेकिन आखिर उसका उपयोग कितना है? उसकी सीमा है। रोटी चाहिए, कितनी रोटी चाहिए? 2 रोटी से 4 रोटी से आपका पेट भर जाता है, और 10,000 रोटियां आपको दे दी जाए तो क्या फायदा है? तो दुनिया की वस्तुओं का उपयोग है, परंतु दुनिया की वस्तुएं सब कुछ नहीं है। दुनिया की वस्तुएं तो आपके देह के गुजर के लिए है, लेकिन गुजर लेने के बाद आपको करना क्या है? खास काम। जीवन का लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? मकसद क्या है? अनंत सुख, निर्भय सुख, जिसमें भय न हो, जो छूटे न मिटे न, ऐसा अखंड सुख। और ये अखंड सुख अपने मन को शुद्ध करने से, शांत करने से, सुबस करने से होगा। ये निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करो। और साहब कहते सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। ध्यान सगुण निर्गुण से परे है। ध्यान का अर्थ है कुछ न सोचना। मेरी पुस्तक है ध्यान क्या कहते हैं, उसमें पहला वाक्य है कुछ न सोचना ध्यान है। लेकिन आरंभिक ध्यान किसी महापुरुष का चित्र मन में ले लिया और उसका ध्यान करना ध्यान है। आंखें बंद की,
बंद आँखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दिया उसमें मन ठहराना ध्यान है। कानों को बंद कर लिया, उसमें आवाज़ सुनाई देती है, वो भी ध्यान है। एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया, वो भी ध्यान है। कमाने कबूतर खमाने खरगोश बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ऐसे ध्यान में ये सब पहले जरूरी है। किंतु अंतिम ध्यान क्या है? कुछ न सोचना, निर्विकल्प हो जाना, संकल्प शून्य हो जाना, ये ध्यान है। ये सगुण निर्गुण से परे है। सगुण में सेवा है, निर्गुण में ज्ञान है। ध्यान में न सेवा है न ज्ञान है। ध्यान में तो सेवा होगी नहीं। जब कोई संकल्प शून्य होकर बैठेगा उस समय सेवा क्या करेगा? उसमें तो क्रियाएं शांत हैं। और जब संकल्प शून्य है तो ज्ञान भी नहीं करेगा। कुछ नहीं सोचता है तो ज्ञान कहाँ करेगा? वो उससे सबसे परे है। यत्र नानद पश्यत नानद श्रृणोत नानद विजानात सबूमा, ये श्रुति वचन है। सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए छांदोग्य उपनिषद में कहा, जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है, परम गति की स्थिति है। अन्य हट गया, संकल्पों से जगत उपस्थित होता है हमारे सामने। संकल्प शांत हो गए तो जगत अनुपस्थित हो गया। गाढ़ी नींद में आप कुछ नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ संकल्प, याद, स्मरण, मेमोरी कुछ नहीं रहता है। इसलिए अपने आप शांत। समाधि अवस्था में सारे संकल्प शांत हो गए तो इन सगुण निर्गुण से परे हो गया। कुछ लोग कहते हैं कबीर साहब, कुछ क्या अधिक लोग कहते हैं कि निर्गुणवादी थे, वो सगुण को नहीं मानते। कुछ लोग कहते नहीं, वो सगुण को भी मानते हैं। कुछ लोग कहते वो खास सगुणवादी थे, निर्गुणवादी तो ऊपर ही है। लेकिन ये सब खींच खांच है। वस्तुतः वह सगुण को भी मानते हैं, निर्गुण को भी मानते हैं, और दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए कबीर साहब को समझने के लिए बहुत उदार बनने की जरूरत है। जो उन्होंने कहा है, खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। खुले नेत्रों से मैं हंस हंस के पहचान रहा हूँ और सुंदर रूप देख रहा हूँ, ये सगुण ही तो है। सबके अंदर का सौंदर्य किसका है? आत्मा का। आत्मा निकल जाए, कोई सुंदर युवक या युवती हो, सुंदर वो नहीं लगेंगे, कुरूप हो जाएंगे। जीव के निकलते ही महाभद्दा। सारा सौंदर्य आत्मा का है। सुंदर रूप निहारों, वे व्यक्तियों द्वारा उस आत्मा रूपी परमात्मा के रूप को निहारते हैं। सगुण की उपासना ही है। और निर्गुण का ज्ञान करने कहते हैं अपने आत्मा को पहचानो और ऊपर उठ जाओ। संकल्प छोड़ करके शांत हो जाओ, समाधि लीन हो जाओ, समाधि का अभ्यास करो। आप लोगों को भी चाहिए ध्यानाभ्यास करो। रोज सुबह शाम अकेले में अपने घर में बैठो, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो और ध्यान करो। 3 काम करो। जब जब जो अवसर इच्छा हो तब तब वो काम करो। स्वाध्याय, ज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन, चिंतन, अपने गुणदोषों पर विचार, अपनी बुराइयों को निकालने की चेष्टा, सद्गुणों को बढ़ाने की चेष्टा, और ध्यान, एकाग्र करने का अभ्यास। कोई अभ्यास ले लो। अंत में तो संकल्प शून्य अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है, वो तो करते करते तब आती है। लेकिन पहले तो शुरू तो करो। किसी महापुरुष का चित्र ही अपने मन में लेकर के उसी में मन को रोको। ऐसे करो, देखोगे दुनिया का प्रपंच हट करके किसी महापुरुष के चित्र में अगर आपका मन लगेगा तो मन निर्मल होगा। आंखें बंद करो और बंद आँखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को टिकाओ तो दुनिया का प्रपंच घटेगा। सांस आती जाती अपने आप है, सांस पर मन ठहराओ तो दुनिया का प्रपंच घटेगा। तो कुछ तो करो। कुछ भी नहीं करते हो ये गलत है। हाँ, टीवी देखते हो,
बहुत टीवी देखते हैं लोग आजकल। टीवी देख करके टीवी का मवाद दिमाग में भर के सोते हैं। गांव वाले भी अखबारबाजी बहुत करने लगे हैं। राजनेताओं की झूठाई, अखबार में क्या रहता है? राजनेताओं की झूठाई, वो दिमाग में भरे। अखबार पढ़ लो थोड़ा, व्यवहारिक आदमी मैं नहीं कहता हूँ अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें समय ज़्यादा बर्बाद न करो और टीवी ज़्यादा मत देखो। समय निकालो अध्ययन ध्यान चिंतन का। समय भागा जा रहा है और विकार भरने के साधन तो सुबह से है। नींद खुली, काम जगा, क्रोध जगा, लोभ जगा, मोह जगा, तृष्णा जगी, राग द्वेष, कलह कल्पना, लड़ाई झगड़ा, इसको लेकर के मानसिक चिंता और उद्वेग, ये कूड़ा कचरा इकट्ठा होने का साधन तो चारों तरफ है। और इसकी सफाई का साधन कहाँ है? सफाई का साधन स्वाध्याय चिंतन ध्यान है, जो मैंने अभी कहा था। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? पता नहीं। ये कोई जीवन है? कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, जियो साधना के लिए, आत्म शांति पाने के लिए, निर्भय और अनंत सुख पाने के लिए। ये तभी होगा जब अपने को पहचानो, आत्मा को पहचानो। जो आत्मा को नहीं पहचाना वो परमात्मा को क्यों पहचानेगा? परमात्मा कहीं आत्मा से अलग नहीं बैठा है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। जो घट घट में बैठा है वही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा है। इसको समझो, अपने पर संयम करो, दूसरे के साथ शील का व्यवहार करो और साधना पथ में चलो। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।